वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन द प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड दिस लेक्चर विल बी पार्ट 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको कौन कौन से हेडिंग्स बताए थे या कौन कौन से ऐसे बुलेट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने देखा था कि प्रोटीन और उनके प्रोडक्ट्स कैसे यूज होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स। नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट therapeutic antibodies and vaccines. Then we have discussed therapeutic growth factors and hormones and the regulatory factors, right? Now continuing with the same, in this lecture we will discuss some more applications and it starts with this analytical part. ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रोटीन यूज होते हैं एनालिटिकल एप्लीकेशंस में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है एंड जिनके लिए प्रोटीन्स कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। आई नेम अ फ्यू। You will learn these particular enzymes whenever you learn these techniques in detail, obviously in your higher standards। ठीक है, जैसे कि एंजाइम्स आएंगी हमारी, एंजाइम्स के नाम देखो। एंजाइम्स आएंगी आपकी हॉर्स रैडिश परऑक्सीडेज। ये एक बहुत कॉमन एंजाइम है जो एक बहुत प्रोबेबल एनालिटिकल टेक्निक में यूज होती है जिसका नाम है एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो उसमें ये हॉर्स रैडिश परऑक्सीडेज यूज की जाती है। इसके अलावा एक और एंजाइम है हॉर्स रैडिश परऑक्सीडेज के अलावा यू हैव एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम को हमने पहले भी डिस्कस किए हैं ना, when we were talking about the DNA purification part। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी एनालिटिकल एंजाइम्स हैं जो किसमें यूज की जाती हैं, इन अ टेक्निक दैट इज नोन एज एलाइसा। एलाइसा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक, उसके बाद एक और एंजाइम का नाम लिख लो, बहुत सारी है, आप जरूरी नहीं है सिर्फ यही वाली कोड करें, कोई भी कोड कर सकते हैं, बस वो ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज दिस हेक्सोकाइनेज दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द ग्लूकोज लेवल इन द सीरम। ठीक है, कुछ और यूरिकेज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं जिनमें यहाँ ये वाली एंजाइम जो है वो यूज की जाती है। यूरिकेज नाम में ही लिखा है, यूरिक एसिड को एस्टिमेट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट दैट इज द इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स हैं। अब देखो, इंडस्ट्रीज ही एंजाइम्स को बना रही हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रही हैं। दैट इज हाउ द टर्नओवर गोज, राइट? देयर इज अ सेपरेट पोर्शन, देयर इज अ सेपरेट part, there is a separate section dedicated to the production of that particular enzyme and that particular enzyme is provided to another category of the industry so as to feed the production part। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल एंजाइम्स की बहुत सारी ऐसे बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होती है, देन मिल्क इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी एंजाइम्स यूज होती हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री में होती हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में होती हैं। तो वो सारे देखो, कुछ के एग्जाम्पल्स अगेन मैं आपके सामने कोट करूंगी, जैसे कि यू हैव soap and detergent industry. In order to remove the stains onto the clothes, there is a particular enzyme that is isolated. Enzyme is alkaline serine phosphatase। ठीक, लिख देती हूँ, चलो। It is alkaline serine phosphatase by a bacteria that is Bacillus licheniformis। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम आप याद कर लीजिए जिससे कि आपको आसानी रहे याद करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये पूछ लिया जाता है और आपको थोड़ा बहुत तो पता भी होना चाहिए, है ना। ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि होती है अल्फा एमाइलेज। ठीक, उसके बाद है प्रोटीएज, बीटा ग्लूकोनेज, लिख देती हूं
अल्फा एमाइलेज। ऑल्दो ये सारे एग्जाम्पल्स लॉन्गर रन पर याद नहीं रहते अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन विद दीज पर्टिकुलर एंजाइम्स, एंड दैट इज वेरी कॉमन। ये होना भी चाहिए क्योंकि यू डोंट नीड टू क्रैम ऑल दीज थिंग्स, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर अ फ्यू सो दैट यू कैन जस्ट कोट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अल्फा एमाइलेज हो गया, देन यू हैव प्रोटीएज। कुछ कॉमन याद कर लीजिए जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि सारी चीजें याद रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता और नहीं होता वो, क्योंकि जब तक आप उसके साथ प्रैक्टिकली डील नहीं करेंगे, जब तक आप खुद वो एंजाइम यूज नहीं करेंगे इंडस्ट्री में जाकर या फिर किसी भी लेवल पर, तब तक आपको वो दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी, दिस इज एनालिटिकल एप्लीकेशंस। Next category comes very common, very famous category is functional non-catalytic proteins, ठीक है। I can totally understand catalytic protein. I can totally understand कि ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लास्ट वाला भी, but I can't help it. It is there in your syllabus, so I have to deal with that. ठीक है, तो ये वाले जो फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स हैं, इसमें जो बहुत कॉमन प्रोटीन की आप बात करते हैं, दैट इज दी वे प्रोटीन। इनफैक्ट इसके बाद वाली जो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स, उसमें भी इसी वे प्रोटीन का ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। दिस प्रोटीन, वे प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट। इट हैज अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, देन it is used in very many industries, to name a few, जैसे कि it is used in meat industry, it is used in food and beverage industry, brewing industry, then it is used as a flavoring agent, it is used as a water binding agent। तो ये सारे वे प्रोटीन के यूजेस हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर देयर जनरल फंक्शंस। जनरल फंक्शंस आप लिख सकते हैं, दे आर यूज इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? व्हेन यू ब्रेक डाउन द लार्जर फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। जब आप बड़ी बड़ी फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू बाय मींस ऑफ एंजाइम्स, इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और ये इमल्सिफिकेशन हमारी बॉडी में भी होता है, मैं नहीं बताऊंगी कहाँ पर होता है क्योंकि आप आपके क्लास 10th में वो पढ़ के आ चुके हैं, इसीलिए सर्च और आंसर योरसेल्फ। अगर नहीं मिलता तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, ठीक है। देन दे आर यूज्ड एज जिलेशन, they are used as water binding agents, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि नॉन कैटालिटिक फंक्शंस है, बट देन अगेन दे आर परफॉर्म बाय मींस ऑफ एंजाइम्स। विपिंग है, फोमिंग है, ठीक है। वे प्रोटीन के अलावा एक और प्रोटीन आप यहाँ पर जिसका पॉपुलर टॉक होती है जिसके बारे में, दैट इज kappa casein molecule that is present within the milk, a very interesting molecule that is present in the milk में जो प्रोटीन है that is kappa casein protein, an important protein to discuss here। why? देखो जरा, कप्पा केसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि 1/3 हाइड्रोफिलिक है एंड 2/3 हाइड्रोफोबिक। कप्पा केसिन, अब ये कप्पा थोड़ा लैटिन में लिखा जाता है, आप कंप्यूटराइज तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा अलग बनेगा, बट हैंड रिटन में ऐसे ही आप इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कप्पा केसिन का 1/3 पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, 2/3 इज हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या करता है? मिसल फॉर्मेशन करता है मिल्क में और उसको सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है, जिसकी वजह से इसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रहता है, ठीक है। इट स्टेबलाइजेस द मिसल्स ऑफ द मिल्क प्रोटीन, हेंस कीप इट इन दी सस्पेंडेड फॉर्म, जिसकी वजह से वे प्रोटीन जो है हमारा वो बहुत सारी एप्लीकेशंस या बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपना एप्लीकेशन पोर्शन को फीजिबल बनाता है, ठीक है। ये हो गई एक बात किसकी? फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स की। इफ एट ऑल यू go through my notes, obviously you have to approach me for that। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो I have a very good table in that, I cannot quote the full table on the board, ठीक है। उस नोट्स में मैंने एक टेबल में बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर वो प्रोटीन जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा,
I don't know whether I should tell you this thing or not, but because it's for you people only, so let me just tell you कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल भी आ रहे हैं कि मैम वी आर नॉट एबल टू फाइंड द बुक्स, सो प्लीज provide us the books or please provide us with the study material. I will surely provide you with the study material, but you have to approach me for that individually, either through the mail or through the number I have provided to you. ठीक है, देखो बहुत कॉमन सी बात है. आई एम नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, बट आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द क्वेश्चन आंसर्स विच ऑब्वियसली टेक्स टाइम एंड आई एम प्रिपेयरिंग दैट especially for you people, right? So you have to avail those particular things if at all you want. There is no compulsion from my side, but हाँ, अगर आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाना है, आपको उसको लॉन्गर रन तक लेके जाना है, तो ऑब्वियसली यू विल, आई कैन गारंटी कि वो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे. राइट, नाउ इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक इट विद दिस. राइट, चलो इसके बाद आखिरी कैटेगरी और डिस्कस कर लेते हैं. इसके साथ में ये प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा. दैट इज दिस न्यूट्रास्यूटिकल्स. देखो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स में दो टर्मिनोलॉजीज छुपी हुई हैं. दैट इज क्या क्या? इट इज द न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, मतलब वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द न्यूट्रिशनल. तो ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जिनका थेराप्यूटिक फंक्शन भी है, उसको आप इस न्यूट्रास्यूटिकल्स में इन्वॉल्व करते हैं. और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इट इज दिस वे प्रोटीन. नेक्स्ट है मिल्क प्रोटीन के concentrates that are available widely in the market in the form of what you have various milk formulations that come into the market. Cerelac आता है for tiny tots or for kids. That is this concentrated milk proteins प्रेजेंट. आई डोंट नो, मतलब बहुत कम ऐसे ही, लेकिन आज के टाइम में वो नैनो पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन दिखाते हैं. आई हैव नॉट टेस्टेड, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद द डिटेल ऑफ हाउ इट गोज और हाउ इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, बट येस इट इज द मिल्क कॉन्सेंट्रेट दैट इज अवेलेबल वाइडली इन द मार्केट. नेक्स्ट you have lactose free milk. This is especially made for those people who have lactose intolerance, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. उनके लिए यू हैव लैक्टोज फ्री मिल्क वेयर दिस लैक्टोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिल्क बट इट कंटेन्स other proteins which are beneficial for the body. So you have those particular things and these all things comes under the न्यूट्रास्यूटिकल्स. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस. थोड़ी देर पहले, फ्यू मिनट्स बैक, आई हैव टोल्ड यू वेरी important point about this whey protein. Its its nutritional value with respect to its nutritional value. ठीक है, अब ये whey protein उतना important क्यों होता है? ये drinking whey protein, why it is considered a very important factor in determining your health? Let me tell you with that also. ठीक है, देखो जरा क्यों बोलते हैं हम ये वे प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है, या उसका लेना, उसका कंज्यूम करना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए. देखो ज़रा, दिस वे प्रोटीन एलिवेट्स द लेवल ऑफ ट्राइपेप्टाइड इन आवर बॉडी एंड दैट ट्राइपेप्टाइड इज ग्लूटाथियोन. ठीक है, इट इज अ ट्राइपेप्टाइड. Consumption of whey protein elevates or increases the level of this tripeptide in our body. This tripeptide or this glutathione is reducing component in our body. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्लूटाथियोन है that prevents our body from the harmful effects of oxygen intermediates or free radicals that in turn lead to several deadly changes in our cell leading to the various abnormalities. ठीक है, ये जो ग्लूटाथियोन है that reduces the risk of
free radicals, oxygen intermediates, and toxic effects of xenobiotics. That is why this glutathione is important, and glutathione level is increased by this whey protein. ठीक है, आप समझ में आ गया क्यों वे प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन के लिए. सो दैट इज हाउ द न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज गोस. उसके अलावा मिल्क में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग कंपाउंड के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं. एज यू गो ऑन reading with the separate fields, it will be clear to you. Understood? समझ में आ गया कि कैसे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स कमर्शियलाइज होकर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं. सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड वी आर डन विद प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स. From next lecture, we are going to start the hardcore of this particular chapter, that is protein engineering. Pay attention to that because that is the ultimate result. Okay. So with this, I am closing this lecture. Hope to meet you again in the next lecture. Till then, have a good day. Take care. Bye bye. Thank you.